क्या है मामला? सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सेना की तरफ से प्रदेश व्यापी ज्ञापन और धरना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के जंगल राज के खिलाफ दिया जा रहा है। विदित हो कि आज के समय में, वर्तमान समय की योगी सरकार पूरी तरह जातिवाद में, घोर कानून व्यवस्था की लापरवाही में बुरी तरह घिरी हुई है। आप ध्यान देंगे तो आपको हर जिले में योगी जी का जातिवाद, योगी जी का सामंतवाद नजर आएगा। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बनारस से लेके, जौनपुर से लेके, मिर्जापुर से लेके, इलाहाबाद से लेके, ललितपुर से लेके, झांसी से लेके, औरैया से लेके, गाजियाबाद से लेके, नोएडा से लेकर के, गोरखपुर से लेके, कुशीनगर से लेकर के इधर चलिए पीलीभीत, बरेली, समूचे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला में योगी सरकार का जातिवाद हावी है। आज ये जो इंदल पटेल ने आए तो ये क्या है मामला? आज सरदार सेना की तरफ से पूरे प्रदेश में, पुनः बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में धरना और प्रदेश व्यापी राज्यपाल को नामित ज्ञापन दिया जा रहा है। इंदल पटेल ललितपुर का एक कुर्मी समाज का, पिछड़े समाज का साथी बेटा, वहां एक सामंतवादी योगी जी के जाति से आने वाले गुंडों की एक फौज ने जीते जी जिंदा ललित पटेल को उनके घर पे डीजल पेट्रोल, इंदल पटेल को ललितपुर जनपद के अंदर आगजनी कर दिया, पेट्रोल डीजल छिड़क कर आग लगा दिया। आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं इंदल पटेल, और अभी तक उनके पिता और बेटा की तरफ से 7 नामजद आरोपी, कुछ और लोगों का नाम आया, लेकिन उसमें से 4 को केवल गिरफ्तार किया गया। और ये घटना है 6 सितंबर की, और अभी तक सारे अपराधी खुले घूम रहे हैं। सवाल यह है कि आप जानते हैं कि अभी जौनपुर के एक मंगेश यादव एक लूट कांड में नाम आया और योगी सरकार के लोगों ने घर से उठा करके एनकाउंटर कर दिया। अगर आपका एनकाउंटर न्याय है और आपका बुलडोजर न्याय है, तो जहां पिछड़े लोग आरोपी होते हैं वहां इनकाउंटर कर देते हो, बुलडोजर चला देते हो, और जहां आपके जाति के लोग आरोपी और अपराधी पाए जाते हैं वहां आप सरेंडर करा करके उनको बचा लेते हो। यह कौन सा न्याय है? यही योगी का जंगल राज है। मांगे क्या है? हम लोग 7 मांग को लेकर निकले हैं, 6 मांगों को लेकर। इंदल पटेल के पीड़ित परिवार को परमानेंट सरकारी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, पीड़ित और परिवारजनों को तत्काल शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर सख्त सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक मदद दिया जाए, पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और पीड़ित पक्ष इंदल पटेल को भट्टे में लगाई गई धनराशि का तथा ठाकुर गुड्डू से वसूल कर पीड़ित परिवार को तत्काल मुहैया दिया जाए। तथा इसी क्रम में चित्रकूट जनपद के अंदर हमारे सामाजिक साथी हैं भास्कर जी को वहां के सामंतवादियों ने जान से मारने की धमकी दे दिया। और भास्कर जी का दोष क्या है? भास्कर का सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने अपने हैंडबिल में, धर्मेंद्र भास्कर ने अपने हैंडल में महापुरुषों की विचारधारा लिख करके पेरियार ललई यादव का, रामास्वामी नायकर का, डॉक्टर अंबेडकर का, सरदार पटेल का और साहू जी महाराज की विचारधारा को लिख करके वो हैंडबिल बांट रहे थे। और यह हैंडबिल किसी सामंतवादी के हाथ लगा, और जो कुशवाहा जी का कार्यक्रम था उनके यहाँ जाके तोड़फोड़ किया सामंतवादियों ने, और धर्मेंद्र भास्कर को जान से मारने की लगातार साजिश हो रही है। गोली से मार देने की फोनिंग धमकियां दी गई और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में पिछड़े, दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अपराध बढ़ रहा है। और अगर मैं सीधे कहूं तो यह योगी सरकार का जातिवादी गुंडई है।
यह योगी सरकार के तथाकथित जातिवादी सामंतवाद हावी है। यही बात बताने, यही बात लेकर के पूरे प्रदेश में इनके जंगल राज के खिलाफ आज सरदार सेना के साथी प्रत्येक जनपद मुख्यालयों में या तहसील मुख्यालयों पर जाकर के राज्यपाल को नामित ज्ञापन दे रहे हैं।